आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ब्लिस्टरिंग, क्विबल, नाइस्टोफोबिया, क्रैकपॉट, बीफ अप, टॉक बिग, ऑफ लेट, स्प्लैश आउट, लाइन अप, एट टाइम्स और भी बहुत सारे फ्रेजेस देखेंगे और फ्रेजल वर्ब्स देखने के लिए मिलेंगी। हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है सी ऑफ, मतलब किसी पर्सन को एयरपोर्ट पर या फिर बस स्टॉप पर या फिर स्टेशन पर विदा करने के लिए जाना, उसको बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर या फिर स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाना। आई वेंट टू बस स्टॉप टू सी माई फ्रेंड ऑफ, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ गया बस स्टॉप पर उसको विदा करने के लिए या फिर उसको बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए, उसको बस में बैठाने के लिए। नेक्स्ट एक वर्ड है ब्लिस्टरिंग। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म है। इट्स सो ब्लिस्टरिंग आफ्टरनून टुडे, मतलब आज दोपहर में हद से ज़्यादा गर्मी थी या फिर आज दोपहर बहुत ज़्यादा गर्म था या फिर हद से ज़्यादा गर्म था दोपहर में। लेट गो ऑफ समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ से मुक्त हो जाना या फिर कुछ पकड़ रखा है आपने उसको छोड़ देना। द लिटिल बॉय लेट गो ऑफ हिज मदर्स हैंड एंड रैन अक्रॉस द पार्क, मतलब एक छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसने अपनी मम्मी के हाथ को छोड़ दिया या फिर अपने मम्मी के हाथ से अपने आप को मुक्त कर दिया और पार्क में दौड़ा। वो नाइस्टोफोबिया एक बीमारी आप बोल सकते हो, एक ऐसा पर्सन है जिसे अंधेरे का डर है या फिर अंधेरे के डर की बीमारी है, मतलब उस डर को बोल सकते हो नाइस्टोफोबिया या फिर उस बीमारी को बोल सकते हो नाइस्टोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, हर फियर ऑफ डार्कनेस वॉज डिस्पेल्ड एज ए लाइट स्विच्ड ऑन। यहाँ पर डिस्पेल एक वर्ब है, मतलब किसी के डाउट्स को, किसी के डर को दूर कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही मैंने लाइट को जलाया तो उसके अंधेरे का डर दूर हो गया। ऑफ लेट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रिसेंटली या फिर हाल ही में। डिड यू मीट दैट गर्ल ऑफ लेट, मतलब क्या तुम उस लड़की से हाल ही में मिले, या फिर पूछ रहे हो किसी से क्या अभी हाल फिलहाल में क्या तुम उस लड़की से मिले। टॉक बिग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डींगे मारना, मतलब बड़ी बड़ी हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना। आई कांट बिलीव इवन अ सिंगल वर्ड ही टॉक्स बिग, मतलब मैं उसके एक शब्द पर भी भरोसा नहीं कर सकता, वो लंबी लंबी हाँकता है या फिर वो डींगे मारता है। अप इन आर्म्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन से गुस्सा हो जाना, किसी चीज की वजह से किसी पर्सन से गुस्सा हो जाना। आई वॉज अप इन आर्म्स व्हेन शी हैड बीन गॉसिपिंग विद हर फ्रेंड्स फॉर 2 hours, मतलब जब वो लगातार 2 घंटों तक अपने दोस्तों के साथ बहस कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही थी, तो इसकी वजह से इस चीज ने मेरे को गुस्सा दिला दिया या फिर इस चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है स्प्लैश आउट, मतलब फालतू की चीजों पर पैसा खर्च करना या फिर लापरवाही से पैसा खर्च करना, बिना सोचे समझे किसी चीज में पैसा लगा देना। स्प्लैश्ड आउट ऑन बाइंग अ न्यू कार, मतलब उसने नई कार खरीदी है तो उसने फालतू की चीज़ों में, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि नई कार खरीदी है, इतनी महंगी कार खरीदी है, वो माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगी, तो ऐसी कार में उसने फालतू में या फिर लापरवाही के साथ बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया या फिर पैसा बर्बाद कर दिया। बीफ अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को लेकर पहले से उसकी मजबूती बढ़ा देना या फिर उसको पहले से और ज़्यादा मजबूत कर देना। सिक्योरिटी हैज़ बीन बीफ्ड अप फॉर पीएम मोदी, मतलब पीएम मोदी आने वाले हैं तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जो मजबूती है उसको बढ़ा दिया गया है या फिर उसको पहले से और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। क्विबल एक वर्ब है, मतलब किसी छोटी सी बात पर बहस करना, मामूली सी बात पर बहस कर देना या फिर बेकार सी बात पर बहस कर देना। देयर इज नो पॉइंट क्विबलिंग ओवर द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, मतलब इस शर्ट के दाम को लेकर बहस करने की कोई भी बात नहीं है या फिर कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट एक वर्ड है स्कैंटी, एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा अल्प है। वाई डिड यू हैव स्कैंटी अमाउंट ऑफ फूड, मतलब तुमने इतना कम खाना क्यों खाया या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में खाना क्यों खाया। बार्ज इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी के बीच में टांग अड़ाना, किसी के बीच में जबरदस्ती घुसना। आई डोंट वांट एनीवन टू बार्ज इनटू माय रूम, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे रूम में कोई जबरदस्ती टांग अड़ाए या फिर जबरदस्ती घुसे। एट टाइम्स एक फ्रेज है, मतलब कभी कभी या फिर कभी कभार। ही बिकम्स वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स, मतलब वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाता है। लाइन अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कुछ लोगों को या फिर कुछ चीज़ों को लाइन में लगाना, उनको सुव्यवस्थित ढंग से लगाना। शाहरुख खान हैज़ 3 इंटरेस्टिंग फिल्म्स लाइंड अप, पठान, जवान एंड डंकी, मतलब जो शाहरुख खान है उनकी 3 इंटरेस्टिंग मूवीज आने वाली हैं, 3 दिलचस्प मूवीज आने वाली हैं जिनमें से वो सुव्यवस्थित
ढंग से लगी हुई हैं या फिर लाइन में लगी हुई हैं। जैसे पठान वो आ चुकी है, इसके बाद जवान आएगी, उसके बाद डंकी आएगी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ बोल सकते हो। व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन योर रिलेशनशिप मतलब किसी से आप ऐसा पूछ रहे हो कि तुम्हारे बीच में या फिर तुम्हारे संबंध के बीच में या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में झगड़े की जड़ क्या है या फिर झगड़े का कारण क्या है। एट साइट एक फ्रेज है, मतलब किसी को देखते ही, किसी चीज को देखते ही या फिर किसी पर्सन को देखते ही। कमिश्नर वॉज टोल्ड टू शूट क्रिमिनल एट साइट मतलब कमिश्नर को बताया गया था क्रिमिनल को देखते ही गोली मारने के लिए, या फिर गोली मारने का आदेश दिया गया था कमिश्नर को कि जैसे ही वो क्रिमिनल को देखे वो गोली मार दे। नेक्स्ट एक वर्ड है एक्सर्शन। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज के लिए मेहनत बोल सकते हो, किसी चीज के लिए श्रम बोल सकते हो या फिर प्रयास बोल सकते हो। यू शुड नॉट डू फिजिकल एक्सर्शन एट दिस एज मतलब किसी के बारे में आप बात करते हुए ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हें इस एज में फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना चाहिए या फिर शारीरिक तौर पर मेहनत, शारीरिक तौर पर प्रयास नहीं करना चाहिए या फिर प्रयत्न नहीं करने चाहिए शारीरिक तौर पर। फ्लीटिंग एक वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ये कुछ है जो कि थोड़ा सा है या फिर बहुत ही जल्दी है या फिर क्षणिक भर का है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू मतलब किसी को देखने के बाद आप ऐसा कह रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए या फिर जैसे मैंने तुम्हें देखा थोड़े समय के लिए मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। नेक्स्ट एक इडियम है बी अ क्रैकपॉट। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जिसका दिमाग हिला हुआ है या फिर दिमाग से पैदल है, दिमाग से पागल है वो, तो उस पर्सन के लिए बोल सकते हो कि वो एक क्रैकपॉट है। आर यू अ क्रैकपॉट मतलब किसी पर्सन से आप ऐसा कह रहे हो कि तुम क्या पागल हो। एट एनी रेट एक फ्रेज है, मतलब किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए या फिर हर स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गो टू पार्टी एट नाइट एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पर रात को पार्टी में जाने की अनुमति मैं तुम्हें नहीं दूंगा या फिर नहीं देने वाला हूँ बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए या फिर हर स्थिति में या फिर किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें रात को पार्टी में जाने के लिए अलाउ नहीं करने वाला। बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ या फिर झगड़े का कारण बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मनी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ ब्रदर्स मतलब दोनों भाइयों के बीच में जो मनी है, जो पैसा है, वो झगड़े की जड़ है या फिर झगड़े का कारण है। लैटिन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को अंदर आने देना। आई ओपन विंडो टू लेट इन द एयर मतलब मैंने विंडो को खोला, खिड़की को खोला ताकि जो हवा है वो अंदर आ सके या फिर हवा को अंदर आने देने के लिए मैंने विंडो को खोला। नेक्स्ट एक इडियम है विन समबडीज हार्ट मतलब किसी का दिल जीत लेना। शी वॉन माई हार्ट मतलब उसने मेरा दिल जीत लिया। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब एक उत्साही आदमी या फिर एक बहुत ज्यादा जोशीला आदमी जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह भरा हुआ है। भगत सिंह वॉज अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब जो भगत सिंह थे वो बहुत ज्यादा उत्साही आदमी थे या फिर बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश भरा हुआ था, बहुत ज्यादा उत्साह भरा हुआ था। नेक्स्ट एक फ्रेज है साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस। वी हैड अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास मतलब जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गए तो क्लास के बाहर जाने के बाद हमने चैन की सांस ली। उनके क्लास के बाहर जाने के बाद हमने चैन की सांस ली या फिर राहत की सांस ली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ये आपका होमवर्क है, इनके ऊपर अपने खुद के एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना और कमेंट में 694 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।